नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजर्स वाली कंपनी को लेकर के। इसका नाम है स्पाइस। यदि हम बात करें तो बेसिकली इसका नाम स्पाइस भी कह सकते हैं, स्पीक भी कह सकते हैं। चलिए, फर्टिलाइजर्स कंपनी है और जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के। जहाँ पे प्रोडक्टिविटीज रेंज की बात किया जाए तो जहाँ पे प्राइमरी न्यूट्रिएंट से लेकर के चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, ऑर्गेनिक्स फर्टिलाइजर्स हों, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की बात किया जाए, बायो फर्टिलाइजर की बात किया जाए, ये सभी प्रोडक्टिविटीज में कंपनी डील करती है। अलग अलग ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल हैं अलग अलग प्रोडक्टिविटीज को लेकर के। जहाँ एग्रीकल्चर सर्विसेज की बात किया जाए या फिर वॉट इन अगेंस्ट कोविड की बात यदि देखा जाए तो उसके पहले का सिचुएशन कुछ और था। आजकल एग्रीकल्चर में जहाँ पे ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक्स सभी तरह की प्रोडक्टिविटीज में कंपनी डील करती है। एक तरह से क्या बनाती है, केमिकल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सर्विसेज की बात किया तो एग्रीकल्चर और एग्रो बायोटिक्स सेंटर इनके पास की बात की आती है। तो मार्केट की स्ट्रेटजी की तरफ देखा जाए तो ये लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी के साथ साथ इनकी आप रेंज को देखें तो शायद अचंभित हो जाएंगे इस तरह के स्टॉक को समझना। देखिए, यदि आपको इसके स्टॉक को यदि जानने की कोशिश कर रहे हैं तो नियर अबाउट आज भी कह सकते हैं कि नियर अबाउट द इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है, जबकि बुक वैल्यू से 136% हाइक हो चुकी है। यदि इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक अगर स्टॉक को पी को देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि अभी पूरे के पूरे मार्केट खाली है और इस रेंज में इस तरह के स्टॉक को मिलना मुश्किल है। सबकी यहाँ पे देखा गया कि आर ओ ई आर ओ सी करीब 17% से 14% तक रिटर्न कहती है, जहाँ पे जबकि डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। यदि प्रमोटर की हैंड की बात करें किया जाए तो करीब 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 50 से 3% की होल्डिंग होल्ड करती है और नेट इनकम मार्जिन कंपनी केवल 5% की कमाई को सेव करती है। यदि सितंबर तक का डेटाबेस हो तब तो डेट इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग पार्ट्स और द आउटस्टैंडिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट पार्ट, ये सभी सटीकता के साथ बैठती है। जबकि यदि दिसंबर का रिजल्ट होगा तो इन चार बातों को आपको काटनी पड़ेगी क्योंकि वो हकीकत हमें हमारे सामने बयान नहीं करेगा। कंपनी को लेकर देखा जाए तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग द सेलिंग ऑफ द यूरिया एंड न्यूट्र जो कि यूरिया और केमिकल्स फर्टिलाइजर्स उसमें कंपनी डील करती देखी गई है। और जो मार्केट में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डिमांड होती है वो यूरिया की डिमांड होती है, जिससे कि ग्रोथ लेवल बनती है। प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग का काम है उसमें उनका रोल करती है। अब मार्केट को लेकर के इनको हम पीयर से भी कंपेयर करेंगे, फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल, और बाकी कंपनियां जिसमें कि नेशनल फर्टिलाइजर्स हो, मद्रास फर्टिलाइजर्स हों या कृष्णा फॉस्फेरस जैसी कंपनी शामिल है, उससे भी एक स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपेयर करेंगे। पहले इनकी यदि आप फंडामेंटली स्ट्रेटजी की तरफ चलें तो सितंबर तक का जो डेटाबेस ढांचा मिला है उसके मुताबिक ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को आप ट्रेंडिंग हिसाब से देखते हैं तो मार्केट में इनको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों दर्ज करती देखी है। जबकि वाई वाई में करीब 30% से ज़्यादा गिरावट थी तो नेट इनकम साइड में करीब 67% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती देखी गई। जबकि ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि कंपनी लास्ट टीटीएम में 20% से ज़्यादा गिरा हुआ नजर आया था, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरा नजर आता था, स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट, मतलब तीनों एक ही दिशा में चलती देखी गई है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका पिछले पीरियड के मुकाबले डिक्लाइनिंग रेशियो की तरफ भागती देखी गई है। यदि क्वार्टरली डेटाबेस को देखते हैं तो कंपनी का क्वार्टरली जो टर्नओवर रहा है वो इस हिसाब से 2000 जो मार्च का पीरियड था वो बहुत बड़ी गैपिंग के साथ ओपन हुआ था। वैसे यदि वाई वाई के मुताबिक देखें तो 2% से लेकर 33% की ग्रोथ कहती है, तो फिर ये क्यू और क्यू के मुताबिक नियर अबाउट द सेम एक्टिविटीज के साथ देखने को मिलती है। कंपनी में इंटरेस्ट की वर्डन को जानने की कोशिश किया जाए और कंपनी में इंटरेस्ट के अलावा यदि अदर्स ऑफ इनकम को देखें तो इसमें कंपनी में कुछ नुकसान हो रही, जो कि वन टाइम नुकसान तो नहीं है क्योंकि इससे पहले कंपनी अच्छे खासे पैसे कमाती भी है अदर सोर्स से। अब कई बार कुछ कंपनी के पैसे यहाँ से निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देते हैं। अब आखिर यहाँ पे जानने वाली बात ये होगी, क्या इनके पास एक्चुअल में खर्च हो रही, निगेटिव लॉस हो रही है, या फिर केवल एडजस्टमेंट करने के लिए ऐसा उन्होंने नंबर को डाला हुआ है। यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को शामिल करता है। ईयरली ग्रोथ के अलावा यदि हम ओवरऑल देखें तो कंपनी करीब 5% की कमाई को सेव करती है। रिस्क फैक्टर कुछ ज़्यादा नहीं था, 3 दिन के रिस्क फैक्टर थी, लेकिन कर्ज को लेकर कंपनी की बात किया जाए तो सितंबर तक में कर्ज इनके पास लगातार बढ़ती गई है। उसका कर्ज बढ़ने के पीछे क्या फिक्स एसेट्स बढ़ा रही है,
या इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। तो इनका देखा गया कि इन्होंने फिक्स एसेट्स में तो बहुत ज़्यादा गैपिंग की बात नहीं किया है, लेकिन जो फंड उन्होंने इंक्रीज किया था उसको लेकर के देखा गया कि इन्होंने ज़्यादातर फंड को अदर एसेट्स के अंदर ही नंबर दर्ज करती देखी गई है। जबकि पीयर से यदि कंपेयर करते हैं, जहाँ पे नेशनल फैक्ट हो, गवर्नमेंट कोरमंडल्स इंटरनेशनल्स हो या फिर चंबल फर्टिलाइजर जैसी कंपनी शामिल है, तो उन कंपनियों की रफ्तार की आगे यानी इन कंपनियों की आप रफ्तार को देखते हैं तो बिल्कुल खाली से खाली दिखता है। चाहे वो बुक वैल्यू से कंपेयर करें, चाहे इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करें, चाहे वो कह सकते हैं मार्केट में पीई से कंपेयर करें, नेट इनकम मार्जिन की रेशियोज के मिसाल से देखते हैं तो 5% की कमाई को सेविंग करती है। जबकि इससे जो कमाई की बाकी कंपनियां हैं उसका भी रफ्तार नियर अबाउट, कुछ कंपनी का ज़्यादा है, कुछ कंपनी का कम का आंकड़ा भी दर्ज करती है। निवेशकों के दृष्टि में ये देखा गया कि एफआईडीआई की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ पीरियड में तो डीआई ने लगातार बिकबाली किया और आज भी वाली 1.17% के आसपास की होल्डिंग है। आम पब्लिक के पास 44% से ज़्यादा की होल्डिंग की बात कहती है। उसमें कुछ बड़े कंपनीज का जिक्र करता है इसरो अकाउंट्स, लगता है कि इनकी खुद की ही है, फिर इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड का देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट करीब 1.25 लाख से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। रिसेंटली अपडेट की बात किया तो फिलहाल के लिए कोई ऐसा अपडेट नहीं था। उन्होंने कहा था कि सर स्टैंडअलोन डेटा जो कि 30 सितंबर वाला 14 नवंबर को दिया, तो फिलहाल अभी दिसंबर का रिजल्ट कब आना है इसके लिए कोई भी ऐसा अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं आई है। लेकिन यदि हम स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे पिछले कुछ सालों की डेटाबेस में, तो जो ट्रेंडिंग रहा है उसमें यदि बाकी कंपनियां 14 से 19% गिरावट दर्ज करती है, तो यहाँ पे गिरावट काफी कम रहा। मतलब ये कंपनी ऐसी मानिए जो रिसेशन में भी बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करती देखी गई है। जबकि पिछले अब कुछ दिनों की टारगेट प्राइस को देखेंगे तो मार्केट में, जहाँ पे मार्केट में हर तरह बिकवाली का प्रेशर था, वहाँ आज भी इस कंपनी में करीब करीब 5% से ज़्यादा की खरीदारी देखने को मिला। और इस तरह की चीज़ों को कहते हैं, जब मार्केट में ज़्यादा गिरावट वाले सिचुएशन में भी जब मार्केट में कम गिराए कोई स्टॉक, तो शायद वो आगे चल करके कुछ रनवे पे उड़ने के लिए तैयार हो सकती है। हमने इसको कंपेयर करने की कोशिश किया है। जहाँ तक कंपनी में देने लेने का सवाल है, कुछ तो कंपनी डिविडेंड भी देती रही है, 2024 में दिया था, 23 में दिया था, लगातार देती रही है। और कंपेरिजन यदि इसको बीएसई सेंसेक्स से किया जाए तो पिछले 10 सालों में जो रफ्तार थी इसको, उस रफ्तार की आगे सेंसेक्स से यदि कंपेयर करते हैं तो कई दफ़ा तो अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती है, और बाकी कुछ पीरियड में इनको लेकर के एक सेंटिमेंटल गैपिंग की बात भी कहती है। जबकि चार्ट लेवल आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं, जो चार्ट लेवल में पिछले 5 साल की जो ट्रेंडिंग रही है, उस पिछले 5 साल की ट्रेंडिंग में मार्केट में लगातार अपट्रेंड रही है। जबकि पिछले पिछले कुछ दिनों से मार्केट में यहाँ पे आकर के थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती देखी गई है। इसके अलावा यदि उन पार्टों को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये गैपिंग की बात शामिल करती देखी जा रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था कंपनी के स्टॉक चार्ट में, और इसके बाद मार्केट यहाँ से पुल बैक करने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके लिए सपोर्ट में है तो कुछ चीज़ों को लेकर के अनसपोर्ट की भी बात कहती है। लेकिन ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट रिसेशन में था तो वहाँ पे भी मार्केट ने एक नई रणनीति के साथ मार्केट ने जान उछाल लगाती हुई देखी गई। लेकिन अक्सर एक बात और कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे तो हमने नुकसान हो गया पोर्टफोलियो की। दोस्तों हमेशा कोई ना किसी को नुकसान होना ही है, किसी न किसी को फायदा होना है। अक्सर फायदे के लिए काम किया जाए तो शायद उसके लिए अपने रूल्स बनानी पड़ेगी, और रूल्स यदि फॉलो करते हैं तो शायद अच्छे खासे मार्केट में सस्टेन करना आसान हो पाएगा। अदरवाइज एंट्री और एग्जिट तो करना काफ़ी आसान शब्द माना जाता है।